अलबलाग यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान आली जनाब डॉक्टर अल्ताफ़ुर रहमान साहब हैं। डॉक्टर अल्ताफ़ुर रहमान साहब का मुख्तसर सा तारुफ ये है कि आप भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर और जिंदाल नेचुरोपैथी सेंटर बेंगलोर के आला ओहदों पर फायज रहे। आप आयुष के गवर्निंग काउंसिल मेंबर रहे। आयुष एक इदारा है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत हेल्थ के मैदान में काम करता है। डॉक्टर अल्ताफ़ुर रहमान साहब नेचुरोपैथी के माहिर हैं। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे रमज़ान और सेहत के उन्वान पर। डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम है। हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि रमज़ान में सेहत के हवाले से किन बातों का ख्याल रखना चाहिए या रमज़ानुल मुबारक का एहतमाम करने के साथ साथ वो अपनी सेहत को कैसे मेंटेन करें और रमज़ान के रोज़ों को भी जारी रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, रमज़ान और सेहत ये दोनों एक ऐसे वक्त पे डिस्कस किए जाते हैं जब रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका होता है या रमज़ान मुबारक का आने वाला होता है या रमज़ान के अशरों में हम शामिल हो जाते हैं। सेहत तो हमेशा आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको ठीक रखें। अल्लाह सुब्हानहू तआला की दी हुई एक अजीम नेमत है और उसकी जिम्मेदार हर इंसान खुद होता है। आप बीमार पड़ते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि जब घर पे होते हैं, ओहो अब्बू बीमार हो गए, अम्मी बीमार हो गई, इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जब हम रमज़ानुल मुबारक को और हम उसमें ऐड कर देते हैं तो उसके दो बड़े अहम किरदार हो जाते हैं। एक तो जो रमज़ानुल मुबारक का सीधा जो ताल्लुक़ है वो तक़वा से है जी, परहेजगारी से है, इबादत से है, लिल्लाहियत से है और अल्लाह सुब्हानहू तआला का कुर्ब हासिल करने के लिए। और जब हम दूसरी तरफ सेहत को देखते हैं तो जब आपके जिस्म में सेहत हो, ठीक हो, तवानाई हो, ताजगी हो, सुकून हो, तो आप उस जो आपकी टारगेट है, जो एम है, जिसके लिए रोज़ा का जो मकसूद बनाया गया है, वो आपको पाने में बड़ी आसानी होती है। जैसे रोज़ा में आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की कुर्बत हासिल कीजिए। उसमें या तो आपको क़याम करना पड़ता है या बैठना पड़ता है या सजदे में जाना पड़ता है, कुरान की तिलावत करनी पड़ती है जी। और जब ये सारी चीज़ें करते हैं तो उसके लिए ताकत चाहिए आपको। और वो ताकत आप जानते हैं, एक तो फिजिकल एनर्जी होती है, साइकोलॉजिकल एनर्जी होती है। तो फिजिकल एनर्जी तो जो आपके पास है वो डिटोरिएट होगी या फिर उसमें और इजाफा होगा। लेकिन जो दूसरी एनर्जी है, साइकोलॉजिकल एनर्जी, तो जितनी गहरी आपका लगाव अल्लाह और अल्लाह के अहकाम से और रमज़ानुल मुबारक के तय होगा, उतना ज़्यादा आप मजबूत होते जाएंगे। और फिर खाना, सेहत, जाहिर सी बात है कि ज़्यादा हम खाने के बिगाड़ को सेहत कहते हैं। खाने का बिगाड़ हो गया, दिमाग का बिगाड़ हो गया, वर्जिश की कमी हो गई, तो तीन चीज़ों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं, हमने वक्त से नहीं खाया या ज़्यादा खाया या कम खाया या बिल्कुल परवाह नहीं की, जबकि उसका बिल्कुल एक सिंपल सा रूल है खाने का, टेक योर फूड इन टाइम एंड लेस देन योर एपिटाइट। जी, अगर आप पूरे 365 दिन अपनी जिंदगी को इस एक छोटे से फार्मूले में कि वक्त से खाना खाइए, नाश्ता की जो भी वक्त आपने डिसाइड कर रखा हो, जैसे मिसाल के तौर पे आपने नाश्ते का वक्त 9 बजे या 8 बजे जो भी किया, तो 8 का 8:30 हो जाए, वो 9, 9:30 ना हो। जी, खाने का जो आपने जो तय कर रखा है उसमें अगर आपने ये ज्यादा महसूस किया भाई 12 बजे से 1 बजे खाना, तो बयान में 12 से 1, 1:30 तो हो सकता है, लेकिन वो 2:30 ना हो। ऐसे ही शाम का खाना जितना जल्दी खा सके
अगर मगरिब के बाद आप खा लें तो इससे बेहतरीन कोई सेहत के लिए कोई मतलब जामिन हो ही नहीं सकता। जी। तो ये उन चीज़ों का है। और इसी तरह से अगर आपने खाने से पहले, अगर मिसाल के तौर पे कोई तकलीफ है, आपको पेट की तकलीफ है, डायबिटीज की तकलीफ है, कोई भी तकलीफ हो, या आप चाहते हैं खाना पचे और इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, वो ताकत में बदले, तो खाने से 20 मिनट पहले एक हल्का सा गिलास गर्म पानी पीने की आदत डाल लीजिए। खाने का जब प्रोसेस होता है उसको क्या नाम है, एसिमिलेशन का, डाइजेशन का प्रोसेस होता है, एट दैट पर्टिकुलर टाइम द फूड इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। उस वक्त अगर आपने एक गिलास करीब 40 मिनट के बाद या 30 मिनट के बाद, खाना खाने के बाद, अगर आपने एक गिलास हल्का गर्म पानी पी लिया, तो आप रेस्ट एश्योर रहिए कि आपको एब्डोमिनल डिसऑर्डर तो कोई नहीं होने को है जी। और जब एब्डोमिनल डिसऑर्डर नहीं होगा, अगर पेट के अमराज नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है वहीं से शुरू होते हैं आपके डायबिटीज, मोटापा और क्या नाम है, दिमागी कमजोरी या जिस्मानी कमजोरी। अब अगर हम दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज के दौर में खास करके रमजानों में हम किस तरह का माहौल पैदा कर देते हैं खाने पीने के लिए, एक दूसरे के साथ बैठने के लिए या चीज़ों को लाने के लिए बाजार से। और जबकि आपने देखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आपका खुद का एक जहन काम करता है कि भीड़ से थोड़ा दूर रहें, डिस्टेंस मेंटेन करें और क्या कहते हैं वो अपना मास्क लगाएं। ये सब आपको लेना पड़ेगा। कब तक लेना पड़ेगा? जब तक ये वबा हमारे से आपसे दूर नहीं जाती है। लगा दरमियान में भी कि ये वबा जा भी चली भी गई, लेकिन फिर अभी कुछ दिनों के बाद ये रिपोर्टिंग हो रही कि भाई अब तो फिर बढ़ने लग गया, दूसरी वेव आ गई। अब इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे तो बड़ा बेहतरीन एक रिसर्च हुआ है। एक प्रोफेसर हेनरिक है, अमेरिकन, जो आपका वायरस होता है ना जी, वायरोलॉजिस्ट के बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है, और उन्होंने उस पर जो रिसर्च किया है, जिसके क्या कहते हैं कि कोरोना वायरस पे उन्होंने काम किया है, उसके स्पेशलिस्ट है। उन्होंने बड़ा शानदार एक रिसर्च का एक मजमुआ पेश किया है, काफी लंबा है वो, लेकिन जो मुख्तसर तौर में जो हम लोगों के काम आ सकता है, उसमें सिर्फ 5 चीजें हैं कि कोरोना वायरस को जिस्म से वैनिश करने के लिए, साफ करने के लिए, निकालने के लिए, दूर करने के लिए 5 चीजें, जिसमें आपको खजूर, अब आप सोचिए बगैर खजूर का आपको रमजान हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसमें भी आपकी शिफा पहले से रख दी। अब साइंस वाला भी कह रहा है खजूर के इस्तेमाल की बात जी। 70% वायरस जो है कोरोना वायरस, उससे वैनिश होते हैं जी। केला 60% उससे कोरोना वायरस जो है वैनिश होते हैं जी। इसी तरह से अगर आप केले के बाद आइए एप्पल, अच्छा, तो अगर आपने एप्पल लिया तो उससे आप समझिए 40%, 70%, 60% और 40%। और 2 और फल उसमें, जैसे पाइनएप्पल है और ऑरेंज है, सिट्रिक, हाँ, तो ये जो है 2 और उसमें मिला दी, ये 30% ईच। तो अगर आपने अपनी सेहत को ठीक रखना है जी, जिससे कि आप अल्लाह की कुर्बत खूब पाले, आपका नमाज में भी मन लगे, आप जो है वो तराबी भी पढ़ सके, इबादत भी कर सके, तहज्जुद भी पढ़ सके, दुआएं भी मांग सके, रो सके, गिड़गिड़ा सके, घंटों बैठ सके, और क्या नाम है, फजर की नमाज भी आपकी ना छूटे, और सारी चीजों, तो ये तब होगा जब आपका जिस्म हल्का होगा जी, सुकून वाला होगा। सही। और आपने अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पढ़ी होगी तो देखा होगा आपने जी कि उन्होंने खाने को किस तरह से, पेट को किस तरह से बांटा। ये नहीं कि सिर्फ नॉर्मल डेज में, इवन रमजानों में भी। तो अगर हम इस कोरोना की वबा से बचना चाहते हैं तो पहले तो ओवर डाइटिंग से बिल्कुल बचा जाए जी। जितने लोग ओवर डाइटिंग से बच जाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात रहमत से उम्मीद है कि इस तरह की वबा से आदमी नहीं जूझ सकता। क्योंकि देखिए एक न एक जो अपने क्या नाम है, अपने वायरस तो हमेशा घूमता रहता है ना, कभी कोल्ड का, कभी कफ का, कभी इसका, कभी उसका, आपने बहुत सारा सुना होगा। और ये भी कभी न कभी निकलेगा, तो उम्मीद है कि जल्दी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा
समझने की बात है कि जिसकी वाइटल कैपेसिटी, जी कुव्वत दिफा जिसे हम कहते हैं, जी या रोग प्रतिरोधक शक्ति, जिसमें बीमारी से लड़ने की सलाहियत होगी, इम्यूनिटी जिसे आप कहते हैं। और इम्यूनिटी का जिम्मेदार क्या होता है, अगर आप साइंटिफिक वे आप उससे देखें तो पहला होता है जब आदमी, कोई भी इंसान के बारे में अगर उसकी आप फिजिकल एक्टिविटीज देखें, मेंटल एक्टिविटीज देखें, सोशल एक्टिविटीज देखें, जिसे हम कहते हैं मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, जी ये 5 ऐसे हिस्से होते हैं इंसान की जिंदगी के, जिसमें वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली और स्पिरिचुअली, ये अगर उसको स्ट्रांग होना है तो उसमें क्या है कि जिस्म जब की तामीर होती है, बनता है, तो ये चीजें उसके लिए जरूरी हैं। ये ऐसे चीजें हैं जिसके बगैर आप उसके बारे में नहीं सोच सकते। जैसे सेल्स है, जैसे हम हिंदी में उसे कोशिका कहते हैं जी। सेल्स जब अच्छी तरह से जब जनरेट होता है तो फिर टिश्यूज होते हैं। सही। तो सेल्स और टिश्यूज अगर हेल्दी हैं तो ये दोनों का कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा होगा, और अगर ये दोनों ठीक होंगे तो फिर ऑर्गेनिज्म होता है। सही। लीवर है, किडनी है, पेंक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, ये सारी की सारी चीजें वो बड़ी अच्छी तरह से काम करेगी। तो अगर आपके सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन, जी, फिर आपका सिस्टम आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे के सारे सिस्टम आते हैं। फिर इंडिविजुअल आता है, इमरान अहमद, इशफाक अहमद, अल्ताफुर रहमान, या जो भी जिसका, तब जाकर के वो पर्सनालिटी ठीक होती है। सही। तो अगर आपने अपने खाने पर, खास करके रमजानों में, अगर 20% हिस्सा 20% में से, मतलब 20% आप अफ्तार पे दीजिए जी, 40 to 50% उसके बाद जो आप इशा के बाद खाना खाते हैं या मगरिब के बाद खाते हैं उस पे दीजिए, जिसे आप डिनर कर सकते हैं, और सहरी का 40%। अब इसमें आपको देखना होगा कि इन फलों को जो हमने 5 बताए हैं, यह खजूर का कैसा इस्तेमाल हो सकता है, इस पर हम अगले एपिसोड में बात कर लेंगे। जी। अभी हम डॉक्टर साहब से रमज़ान और सेहत के बारे में पहला एपिसोड सुन रहे थे। इसमें हमने एक उमूमी गुफ्तगू की। अब अगले एपिसोड में डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे कि स्पेसिफिकली डॉक्टर साहब बताएं कि रमज़ान में सेहत को मेंटेन करने के लिए डोज एंड डोंट्स क्या हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।